हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्रज्ञा जाती है अनामिका के पास और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ सी डील साइन करने के लिए रेडी हूँ, बट उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें पहले अपनी कंपनी के शेयर मेरे नाम करने होंगे। और ये बात वो उसके चिक्स पे किस करते हुए बोलती है, हाय अब आप जिससे पागलों की तरह पाना चाहते हो वो आपके इतना सा भी क्लोज आता है, बोले तो इंच का भी क्लोज आ जाए तो उसके लिए तो सब कुछ ना। तो शायद अनामिका भी प्रज्ञा की बातों में आ जाती है, जैसे कि अनामिका की बातों में प्रज्ञा आ गई थी। फिर क्या था, वो थोड़ा खुश होते हुए सीधे घर पहुंचती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो दीक्षा बोलती है कि आप रिपोर्ट लेके नहीं आए। तो प्रज्ञा को याद आता है, ओ शिट मैं तो भूल गई। अब इसके आगे वो शावर लेके आती है और बहन दीक्षा के ऊपर ही आके उस पर किस करना शुरू कर देती है। जब किस कर रही होती है तो दीक्षा उसको उठाती है और बोलती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप हट जाइए, आप भी बीमार हो जाओगे। प्रज्ञा बोलती है, अब देखो अभी मैं ज़्यादा फ्रेश लग रही थी ना, तो आप सोचने दोबारा डर्टी हो जाए। दीक्षा बोलती है, डर्टी की मतलब? तो बोलती है अभी 2 मिनट। एंड देन लिटरली जो दीक्षा थी उसने नहीं शावर लिया हुआ था, वो लिटरली उठती है, उसको उसके नीचे लाइक पैरों की तरफ जाती है और जो उसने लोअर पहना हुआ था उसको सीधा नीचे खिसका देती है। और जैसे ही खिसकाती है तो दीक्षा बोलती है, क्या कर रहे हो? प्रज्ञा बोलती है एंड देन लिटरली वो जो उसकी पैंटी थी उसको फिर नीचे मतलब उतारती है। तो दोबारा से दीक्षा बोलती है, क्या कर रहे हो? प्रज्ञा बोलती है, बोला ना। दीक्षा बोलती है, देखो सुबह सुबह मेरी बात तो सुनो, मेरी तबीयत। अब जब बस वो इतना बोलने ही वाली थी कि प्रज्ञा उसके लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है, लाइक वो मिड वाली फिंगर होती है, और बोलती है और फिर उसकी तरफ अपना फेस करती है, अपनी निगाहों से उसको बोलती है कि मैं जब कुछ करूँ ना तो मुझे टोका और रोका ना करिए। दीक्षा अपनी निगाहों से बोलती है कि प्लीज़ नहीं। प्रज्ञा फिर से अपनी निगाहों से और अपनी फिंगर से जो कि उसके लिप पे रखी हुई थी उसके पूरे लिप को प्यार से टच करती है अपनी मिडिल फिंगर से और बोलती है बड़ी मासूमियत के साथ आईब्रोज को हल्का सा डाउन करते हुए, प्लीज़ ना बेबी मान जाओ ना। और ये बातें सारी आइज टू आइज कांटेक्ट में हो रही थी। कहते हैं ना कि आई कांटेक्ट की टॉक तो कुछ अलग ही होती है। एंड देन अब इतने प्यार से दीक्षा को बोला जाए, प्रज्ञा दीक्षा अभी भी सिर्फ ना का ही इशारा कर रही थी प्रज्ञा को, बट दीक्षा को मनाना काफ़ी अच्छे से आता था। देन वो उसके टमी पे आती है और प्यार से किस करती है। दीक्षा जो होती है उसकी आइज़ क्लोज हो जाती है एंड देन जो प्रज्ञा होती है देन वो हल्का सा दोबारा से किस करते हुए नीचे 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 जाती है। और दीक्षा कहीं ना कहीं पूरी मदहोशी होने लगी थी। जैसे ही वो मदहोश होने लगी थी तो प्रज्ञा ने जो उसके लिप पे अपनी मिड फिंगर रखी हुई थी वो दीक्षा को पता ही नहीं चलता कि वो कब प्रज्ञा के नशे में खो चुकी है। और जो उसकी फिंगर अभी लिप्स के ऊपर रखा हुआ था वो जल्दी से अपने माउथ के अंदर ले लेती है उसकी फिंगर। और जैसे ही वो फिंगर माउथ के अंदर लेती है, यहाँ पे जो प्रज्ञा होती है वो सीरियसली अपने टंग का जादू शुरू करती है। जैसे ही उसकी टंग कुछ ना कुछ तो कर ही रही थी, शायद दीक्षा को हेवन फील करवा रही थी। हाय बेचारी दीक्षा, वो सिर्फ बगल में अपने बैक शीट को कस के पकड़ती है, एक साइड से प्रज्ञा के हेयर पे अपना हाथ फेरती है और फिर जो हाथ था वो काफ़ी कस के हो जाता है। और ये जो अभी प्यार भरे मोमेंट थे वो थोड़े से फास्ट मोमेंट होने लगते हैं। लिटरली दीक्षा के मुंह से कहीं ना कहीं आह निकलने ही लगती है और उसके मुंह से ये आह निकलना ना प्रज्ञा को थोड़ा सा पागल सा कर देती थी। और ये जब पागलपन शुरू होता है ना तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। दीक्षा भी पागल हो रही थी
और प्रज्ञा उसे पागल कर रही थी। दोनों एक दूसरे में भरपूर पागल हो रखे थे, क्योंकि ये लव का मामला है और मॉर्निंग लव तो क्या ही कहना। कुछ मिनट्स तक दोनों का प्यार कंटिन्यू रहता है। देन उसके बाद प्रज्ञा थक जाती है और दीक्षा की भी सांसें फूल जाती है। दोनों स्टॉप करते हैं। दीक्षा उसके लोग प्राइवेट पार्ट से टमी से किस करते हुए ऊपर आती है और उसके लिप पे अपने लिप रखती है और किस करती है और एक गहरी लंबी सांस लेती है। दीक्षा चुप हो जाती है, वहाँ कुछ नहीं बोलती, उसके फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है, आपको सुनना नहीं होता है ना। प्रज्ञा बोलती है, आपकी परमिशन से गए थे, ऐसे इल्जाम न लगाइए। दीक्षा बोलती है, खुद तो फ्रेश थे ना, मुझे डर्टी कर दिया। प्रज्ञा बोलती है, आप डर्टी हो गए, ठीक है तो आपको शावर दिलवा देते हैं। एंड देन वहाँ से लिटरली उठती है और पाँव में दीक्षा को उठा लेती है। जैसे वो दीक्षा को उठा रही होती है तो दीक्षा को शाय फील हो रहा था। अभी लिटरली जो करा उसके बाद शाय फील होना तो लाजमी है। वो अपने आप को प्रज्ञा की चेस्ट में छुपा ही रही थी कि प्रज्ञा बोलती है, आपका मुझे एक बात समझ नहीं आती। दीक्षा बोलती है, क्या? तो बोलती है, जब लिटरली कुछ हो रहा होता है तब तो आप बहुत संगली हो जाते हो, और उसके बाद जो ये बच्चों की तरह मासूमियत और शाइनेस दिखाते हैं उसका क्या? दीक्षा बोलती है, शट अप। और जो उसका हाथ होता है वो उसकी चिक पे मस्त प्यार से थप्पड़ मारती है। प्रज्ञा बोलती है, देख लो तबीयत ठीक नहीं है तो इसका फ़ायदा ना उठाओ ना। शावर में जाके बदला ले लिया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दीक्षा अपनी फिंगर ऊपर करती है और उसको वार्निंग देती है कि आपका हो गया, आप कुछ करना ना तो सोच लेना। प्रज्ञा बोलती है, ओहो मैं तो डर गई। एंड देन वो ले जाके उसको शावर के नीचे शावर चालू करती है। दीक्षा बड़े प्यार से बोलती है प्रज्ञा को, वो थोबल रह गया है कि आप ले आओगे। प्रज्ञा बोलती है, वो तो नहाने के बाद ना। तो बोलती है, प्लीज़। तो लिटरली बस प्रज्ञा बाहर जाती है और जो दीक्षा होती है वो इतनी मक्कार होती है, वो अंदर से वॉशरूम को लॉक कर लेती है। प्रज्ञा जैसे आती है तो देखती है कि लॉक हो चुका है। बोलती है, बेबी ओपन द डोर। तो दीक्षा बोलती है, शावर ले लूँ देन उसके बाद आती हूँ। प्रज्ञा कह, ये क्या बात होती है यार, ये क्या बात होती है, साथ में शावर लेना था। दीक्षा बोलती है, यू आर अभी तक फ्रेश हो, डोंट वरी। डर्टी तो मैं हुई हूँ ना, मैं क्लीन हो जाऊंगी। प्रज्ञा जो होती है वो कहती है, ओह ये कोई बात नहीं थी यार, आपने मुझे डर्टी करा ही नहीं। दीक्षा बोलती है, नाइट का वेट कर लो, कर देंगे आपको, तब ले लेना शावर। प्रज्ञा बोलती है, मेरा वो मतलब भी नहीं था, ठीक है आप ले लो। एंड देन वो आती है, वेट कर रही होती है कि प्रज्ञा दीक्षा वहाँ से निकले। जैसी दीक्षा जब निकल के आती है तो ऑफकोर्स वो बाथ टॉवल में होती है। आज प्रज्ञा ने दीक्षा के लिए उसके लिए कपड़े निकाल के रखे हुए थे। हाँ नॉर्मली एक प्यारा सा बड़ा प्यारा सा स्वीट सा सूट निकाला हुआ था। प्रज्ञा दीक्षा जब आती है और बेड पे अपने कपड़ों को निकला हुआ देखती है तो एक होता है ना अलग ही लेवल की स्माइल, क्योंकि प्रज्ञा तो ये हरकतें करती ही नहीं थी भाई, हमेशा उसके लिए निकाला जाता था। तो दीक्षा बोलती है, ओहो लगता है आज सूरज कहीं और से निकला है। मॉर्निंग में इतना प्यार ऐसे किसे मिल के आ रहे हो जो इतने लविंग लविंग हो रहे हो। जैसे ही दीक्षा के मुंह से ये निकलता है तो प्रज्ञा थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है, क्योंकि भाई अभी तो वो अनामिका से मिल के आ रही है और उसके चिक पे किस भी गया था जो कि उसको बहुत गंदा लगा था। बोलती है, हाँ आप मुझ पर शक कर रहे हो, क्या मतलब है मैं किससे मिल के आ रही हूँ, हाँ। और वो ऐसे कहते हुए रूम से बाहर जाने लगती है। दीक्षा बोलती है, इनको क्या हो गया, मैंने तो जस्ट मजाक में पूछा था, ये भी ना। एंड देन दीक्षा बोलती है, रुक तो जाइए। प्रज्ञा बोलती है, आप रेडी हो लीजिए। दीक्षा बोलती है, ओके। एंड देन प्रज्ञा तो रूम से बाहर चली जाती है। दीक्षा बोलती है, इनको क्या हो जाता, अभी तो इतनी रोमांटिक हो रही थी, इतना प्यार आ रहा था, और अभी लाइक मैंने सोचा कि मैं इनके सामने चेंज करूँगी तो ये बाहर ही चली गई। इनके मूड का तो ना इन्हें ही पता होगा। एंड देन वो शोधा जब सूट निकाला ही था इतने प्यार से आपकी वाइफ ने, फिर क्या था, वो उसके साथ प्यारी सी वो सूट जो था वो येलो कलर का था, तो उसने उसमें मैचिंग की येलो एंड पिंक कलर की प्यारी सी चूड़ियाँ पहनी। एंड देन उसके बाद येलो कलर का सूट के से कंट्रास्ट में ही उसने जो पिंक कलर का सैंडल पहना हुआ था, और भाई एक बाल खुले करके बीच की मांग निकाल के मस्त सिंदूर लगा के एक प्यारी सी
बिंदी लगाई हुई थी जो कि ऑल्सो पिंक कलर की थी। थोड़ा सा रेडी शेडी होके ब्लश ब्लश लगा के दीक्षा जो लग रही थी ना, कोई कह ही नहीं सकता कि ये लड़की बीमार है, ये डॉक्टर पे जा रही है अपनी रिपोर्ट लेने के लिए। और जैसे ही रूम से बाहर निकलती है तो प्रज्ञा होती है वो रूम के जस्ट बाहर ही वेट कर रही होती है। वो क्यों बाहर वेट कर रही होती है, शायद उसको गिल्ट होता है कि वो अभी किस करके आई हो, और दीक्षा को ये बात पता चल गई तो दीक्षा को बुरा लगेगा, शायद वो गिल्ट में होती है। देन जैसे ही दीक्षा बाहर निकलती है तो दीक्षा को जब प्रज्ञा देखती है तो गॉड, प्रज्ञा की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा तो उसके साथ पहले भी हुआ था, बट ये फर्स्ट टाइम तक सिर्फ देखने मात्र से दिल की धड़कन तेज। प्रज्ञा अपने दिल पे हाथ रखती है और बोलती है कंट्रोल, क्या हुआ? दीक्षा उसके क्लोज आती है और बोलती है क्या हुआ? उसकी चिन को अपने फिंगर से हल्का साफ करती है और बोलती है अपने दिल को क्या समझा रहे हैं आप? प्रज्ञा बोलती है वैसे हम डॉक्टर पे जा रहे हैं, आपको इतना रेडी होने की क्या ज़रूरत थी? प्रज्ञा बोलती है, दीक्षा कहती है कि फर्स्ट एक्चुअली क्या हुआ ना, आज फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने मेरे लिए कुछ ड्रेस निकाला था तो मेरा मन हो गया कि मैं थोड़ा सा सज लूँ, संवर लूँ। प्रज्ञा बोलती है आप ऐसा सजा करेंगे तो मैं रोज़ निकाल दिया करूँगी। दीक्षा बोलती है फिर तो ठीक है ना, डन, ओके, फिर आप रोज़ निकाल दिया करेंगे, हम रोज़ सज लिया करेंगे। प्रज्ञा सीरियसली अपनी पलक नहीं झपका पा रही थी जब दीक्षा को इस तरीके से देख रही थी, एंड बस देख ही रही थी। थोड़ी 2 3 4 5 मिनट हो जाती है और प्रज्ञा उसको एक टक देख रही थी। दीक्षा एकदम से चुटकी बजाती है और बोलती है बेबी डॉक्टर पे चलना है, चलिए। प्रज्ञा बोलती है हाँ ठीक है, वैसे थोड़ी देर बाद भी जा सकते हैं। तो प्रज्ञा बोलती है, दीक्षा बोलती है क्यों? प्रज्ञा बोलती है 2 मिनट। प्रज्ञा दीक्षा को लगता है शायद कोई काम होगा, बोलती है तो वो लिटरली जो साइड में ही हल्का सा नीचे स्टेयर्स थी, थोड़ा कॉरिडोर टाइप का एरिया था, तो वहाँ से हल्का सा जो इनका डोर था उसी पे लॉक था, उसी पे प्रज्ञा को एकदम से डोर के पास करती है और उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और बोलती है इतनी खूबसूरत बीवी हो तो बिना किस करे कैसे जा सकती हूँ मैं? दीक्षा बोलती है अभी आपने किस और ना जाने क्या क्या करा है, अब आपको परमिशन नहीं है, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। जब दीक्षा ये बोलती है तो अब तो प्रज्ञा को और मज़ा आता है, बोलती है हम सुधार देंगे, एक किस ना प्लीज़। दीक्षा बोलती है नो, अभी सब करा, मैंने कुछ बोला था क्या? अभी नहीं। फिर क्या था, प्रज्ञा को बहुत अच्छे से आता था कि लड़कियों को कैसे बनाना है, और फिर ये तो उसकी वाइफ थी, बोलती है कि देखिए आप इतने अच्छे लग रहे हो, ब्लैक टीका लगाना तो बनता ही है ना, अब काला टीका तो है नहीं मेरे पास, तो थोड़ी सी लिपस्टिक बिगाड़ना तो मेरा हक है ना, और वैसे भी आई एम योर वाइफ ना, समझा करो ना बेबी। दीक्षा बोलती है नो प्रॉब्लम, बट आने के बाद। और वो लिटरली प्रज्ञा को हल्का सा पुश करती है और वहाँ से जाने लगती है। जैसे जाने लगती है प्रज्ञा उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है ऐसे नहीं जाने देंगे। प्रज्ञा बोलती है, दीक्षा कहती है कि ठीक है तो रहने देते डॉक्टर पे छोड़ो। दीक्षा कहती है ऐसे, तो प्रज्ञा कहती है क्या ज़रूरी है वहाँ जाना? तो दीक्षा कहती है कि ठीक है फिर डिसाइड कर लो, वो ज़रूरी है या किस। बेचारी प्रज्ञा यार अपनी वाइफ को किस तक नहीं कर सकती। किस जन्म का बदला रेडियो दीक्षा, शायद उसको बुरा लगा था या शायद वो इस बात का बदला लेना चाह रही थी कि जो उसको रेडी होना था, चेंज करना था, वो प्रज्ञा के सामने करना चाह रही थी और प्रज्ञा बाहर चली गई थी। अब भाई वाइफ से पंगा लोगे तो फिर कैसे कैसे बच जाओगे, वाइफ का बदला तो मिलेगा ही ना। फिर क्या था, प्रज्ञा बोलती ठीक है चलिए मैम, अब आपसे क्या ही बोले। दीक्षा बोलती मैंने तो पहले ही बोला था। एंड देन लिटरली ये दोनों जाने ही रहे थे नीचे उतर के, तो जो नानी माँ होती है कहती है अरे 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 दीक्षा बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई क्या? दीक्षा आती है, आशीर्वाद लेती है और बोलती है कि हाँ नानी माँ मैं तो ठीक हूँ। तो बोलती है कि बड़ी सुंदर लग रही हो। जब ऐसे बोलती है तो दीक्षा हल्का सा ब्लश करती है। भाई अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में जब उसकी वाइफ ने उसको इतने प्यार से प्यार किया है तो फेस पे ग्लो आना और चेहरे का रंग बदलना तो
लास्ट भी था ना, बस शायद वो निखर निखर के आ रहा था। प्रज्ञा बोलती है आखिर वाइफ किसकी है, सुंदर तो लगेगी ना। उसकी नानी माँ कहती है कि बेटा तेरी मम्मी और फिर तू ऐसे ही नहीं हो गए हो, हमें सब पता है ये ग्लो किसका है। जब दीक्षा ये सुनती है तो है वो और शाय फील कर रही थी कि नानी माँ क्या कहना चाह रही है, नानी सब समझ आ रहा है। प्रज्ञा बोलती है क्या मतलब नानी माँ आप क्या कहना चाह रही हो, बट यहाँ शायद प्रज्ञा को समझ नहीं आता कि आखिर नानी माँ क्या कह रही है। दीक्षा को सब समझ आ जाता है और दीक्षा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं नानी माँ, हम डॉक्टर से होके आते हैं। लिटरली वो प्रज्ञा का हाथ पकड़ती है और ले जाने लगती है। प्रज्ञा कहती है अरे रुको ना, पूछने तो दो। और जो दीक्षा होती है वो प्रज्ञा को आँख दिखाती है और ले जाती है। अब जब दोनों कार में बैठते हैं तो प्रज्ञा बोलती है ऐसी खींच के क्यों लेके आए, मुझे पूछने तो देते ना नानी माँ से। दीक्षा बोलती है वैसे तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, सारी घास चढ़ने चली जाती है कि इंटेलिजेंसी जब बात नानी माँ के सामने आती है तो। प्रज्ञा बोलती है बट ऐसा क्या था, तो बोलती है चुप। तो प्रज्ञा बोलती है बट दीक्षा बोलती है वो कुछ और ग्लो की बात कर रही थी, ठीक है। प्रज्ञा बोलती है ओ मॉर्निंग, ओके अगर ऐसी बात है तो फिर कपड़े क्या यार, रोज़ मॉर्निंग में आई डोंट माइंड वन राउंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीक्षा बोलती है शट आप, ठीक है चलिए। और वो जैसे ही प्रज्ञा की ये बात सुनती है तो उसको ही ब्लश हो जाता है। प्रज्ञा बोलती है कि इसमें ब्लश की कोई बात नहीं थी। दीक्षा बोलती है फिर ठीक है ना, ग्लो आता है ना, तो ठीक है फिर कल मेरा राउंड चलेगा ना। प्रज्ञा बोलती है ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल भी होता है बेबी, आप गलत ले रहे हो। लिटरली ऐसे ही प्यार भरे टॉक के साथ दीक्षा और प्रज्ञा दोनों हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ से। एंड देन दोनों डॉक्टर पे पहुँचते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर पे पहुँचते हैं तो दोनों डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं। जब डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं तो साथ में प्रज्ञा और दीक्षा दोनों ही होते हैं। तो जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो वो प्रज्ञा को अपने साथ बाहर लेके जाता है। जब बाहर लेके जाता है तो दीक्षा बड़ी टेंशन में कि डॉक्टर को ऐसी क्या बात करनी है जो इनसे अकेले में बात करनी है। और यहाँ पे प्रज्ञा जो होती है वो भी काफ़ी टेंशन में कि आखिर बात क्या है। वो बोलता है कि आपकी रिपोर्ट जो थी वो मेरे को डॉक्टर नर्स ने दी थी, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन है। प्रज्ञा जैसे ये सुनती है तो भाई उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है, क्या मतलब क्या है, ऑल इज लाइक सब कुछ ठीक है या नहीं। जो डॉक्टर होता है कि आई डोंट थिंक सो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और प्रॉपर दोबारा से चेकअप होगा। प्रज्ञा बेचारी उसकी एकदम से आंख भर आती है कि क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ है। जो दीक्षा होती है वो भी कहीं ना कहीं एक्चुअली डोर पे जाके बाहर से अंदर से ही कहीं ना कहीं सुन रही थी कि ऐसा क्या डॉक्टर प्रज्ञा से बोल रहा है जो मुझसे बाहर ले जाना पड़ा। दोनों ही, एक वो डॉक्टर से सुन लेती है, वो भी सुनती है, बट प्रज्ञा और दीक्षा को नहीं पता होता कि इन दोनों को ही पता है। एंड देन प्रज्ञा बोलती है कि आप दोबारा चेकअप कर लीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी वाइफ को कभी कुछ नहीं हो सकता, मैं सारे वर्ल्ड के एक से एक माहिर डॉक्टरों को लगा दूंगी, एक्सपर्ट को लगा दूंगी। डॉक्टर बोलता है कि काम डाउन, बट शायद सिचुएशन क्रिटिकल है, हमें दोबारा टेस्ट करने होंगे। प्रज्ञा बोलती है हाँ आपको जो करना है वो करिए, बट मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बट आप उनका ध्यान रखिएगा। प्रज्ञा बोलती है कि हाँ मैं उनका ध्यान अपनी जान से भी ज़्यादा रखूँगी। एंड देन लिटरली वो दोनों अंदर आते हैं। जब वो अंदर आ रहे होते हैं तो जो दीक्षा होती है वो बैठ जाती है चुपचाप से चेयर पे, जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। और जो प्रज्ञा होती है उसकी तो भाई चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ी हुई थी। जब उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी फिर डॉक्टर आता है और बोलता है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा ने बोल दिया था कि दीक्षा के सामने ऐसे ही बोलना है। तो दीक्षा के सामने वही ऐसे बोलता है, कुछ मेडिसिन लिख देता है और आ जाती है। जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पे दीक्षा कुछ नहीं बोलती, ना प्रज्ञा बोलती है, ना दीक्षा प्रज्ञा से पूछती है, ना प्रज्ञा दीक्षा से कुछ बोल पाती है। और ये लोग सीधे घर के लिए आते हैं। तो दीक्षा बोलती है कि आप घर पे क्यों जा रहे हैं, कंपनी चलते हैं। प्रज्ञा बोलती है कि आप घर पे रेस्ट करिएगा। देन फिर दीक्षा बोलती है घर पे मेरा मन नहीं लगेगा प्लीज़। तो प्रज्ञा बोलती है कि मैंने बोला ना आप घर पे रेस्ट कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी कंपनी। दीक्षा बोलती है बट मेरा मन नहीं लगेगा, समझा करो ना। तो प्रज्ञा बोलती है कि ठीक है आप कंपनी साथ चल लीजिए, बट
मेरा सजेशन है कि आप घर ही से लेते, इतना सा बात नहीं मान सकते, बहुत प्यार से, आंखों में हल्की सी नमी सी। अब क्योंकि दीक्षा को भी ऑलरेडी पता था तो वो ज़्यादा जिद नहीं करती प्रज्ञा से और कहती है कि ठीक है जैसा आपको सही लगे, और वो सीधे घर उसको ड्रॉप कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो ड्रॉप करती है तो दीक्षा को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसी बात क्या है, क्या प्रॉब्लम है, पर डॉक्टर ने ऐसा तो कुछ कहा है और दैट्स वाई ये इतना भी टेंस्ड है। क्या मैं, नहीं नहीं, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी तो कितने अच्छे हैप्पीली है हम दोनों, अभी तो हमें सिर्फ 1 मंथ हुआ है, आई थिंक 1 मंथ भी नहीं हुआ है, कल होगा 1 मंथ हमारा शादी के बाद, सब कुछ सही चल रहा है। ये भगवान ऑलवेज मेरी परीक्षा क्यों लेते रहते हैं। उनका चेहरा कितना डाउन हो गया था मेरा ऐसा सुन के, ऑफ कोर्स गॉड, ये क्या बात होती है। एंड देन वहाँ से जो प्रज्ञा थी ऑफिस के लिए जा रही थी, वो अलग भगवान से प्रे कर रही थी कि आपको जो करना है, जो बीमारी देनी है, आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए, नॉट दीक्षा को, प्लीज़ गॉड प्लीज़, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा प्यार है। फर्स्ट टाइम तो मुझे किसी से प्यार हुआ है, 1000 लड़कियाँ मुझे मिली, 1000 लड़कियों के साथ मैं घूमी हूँ, फिरी हूँ, किस करी एंड ऑल्सो बहुत कुछ, बट जो इनके साथ का एहसास है वो शायद फर्स्ट टाइम है। भगवान नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने पहले भी मेरे साथ ऐसा करा हुआ है, मेरी हर जो प्यारी चीज़ें जो मुझे पसंद आती है आप ले लेते हो मुझसे, इस बार आप मुझसे कुछ नहीं लोगे, अगर आपने मुझसे लिया कुछ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये दोनों ही भगवान से प्रे कर रहे थे। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर ऐसा क्या निकला था रिपोर्ट में जो दोनों ही परेशान थे। क्या सच में दीक्षा के पास टाइम नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, होप सो ऐसा कुछ नहीं हो। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।